सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं विमल प्रकाश गौतम अपने इस लेक्चर के माध्यम से, अपने इस व्याख्यान के माध्यम से आपको योग और मानव जीवन में योग का योगदान इस पर चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप इस व्याख्यान के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से योग के बारे में और योग की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, क्या महत्व है, क्या योगदान है, ये जरूर सीखेंगे। तो छात्रों, हम बात कर लेते हैं योग। योग जो शब्द है वो ऐसा माना जाता है कि युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। पाणिनि जो हम सब के हिसाब से योग के जो जनक माने जाते हैं, पतंजलि जो योग के जनक माने जाते हैं, और इससे भी पूर्व अगर हम बात करते हैं बुद्ध काल की, तो मेरे अपने ज्ञान के हिसाब से तथागत गौतम बुद्ध से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ, कोई ज्ञानी नहीं हुआ। क्योंकि जो बात तथागत बुद्ध ने कही, भले ही वो जीवन शैली के बारे में हो, भले ही वो योग के बारे में हो, वो आज भी कसौटी पर खरी उतरती है, आज भी सत्य है। हमारे जीवन में उसका अद्भुत महत्व है। तो हम बात कर लेते हैं योग की। पाणिनि जो हमारे विद्वान हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उन्होंने योग शब्द की जो उत्पत्ति है, वो योग शब्द का जो उद्गम है वो युजिरे योगे युज समाधो तथा युज शयनों ने इन तीन धातुओं से उन्होंने माना है कि इन तीन धातुओं से युज शब्द की या योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसे विभिन्न विभिन्न अर्थों में उपयोग में या प्रयोग में लाया गया है। जैसे कि योग इसका अर्थ है मिलाना, अर्थात जोड़ना, अर्थात एक करना, अर्थात दो या दो से अत्यधिक चीजों का मेल करना योग कहलाता है। हम बात करते हैं मिलन की, एक होने की, जोड़ने की, मिलाने की। आखिर ये किसका मिलन है, किसको किससे जोड़ना है, इसके पीछे हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, मेरे अपने हिसाब से हम लोग सभी जो मानव जीवन है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है, हमारे विद्वान लोग ये कहते हैं, एक दिन हमारे 5 तत्व जहाँ से हमारा उद्गम, हमारा जीवन आरंभ हुआ है, वहीं पर ये 5 तत्व मिल जाते हैं। तो मतलब ये है कि जो हमारी आत्मा है या जो हमारा सूक्ष्म जो रूप है वो वृद्ध रूप में या परमात्मा में मिल जाना ही योग है। मेरे अपने हिसाब से जो व्यास जी ने योग को जो कहा है वो समाधि के अर्थ से उन्होंने उसको लगाया है कि योग का जो अर्थ है वो समाधि से मिलता है। कि जो हमारा जो उत्पन्न जहाँ से हम हुए हैं वहीं पर अगर हम मिल जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं, तो हम योग को प्राप्त होते हैं, उस मिलन को प्राप्त होते हैं, उस आत्मा से परमात्मा को प्राप्त होते हैं जहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ है। अब बात करते हैं योग का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग वहीं जाना चाहते हैं जहाँ से हमारा जो शुरुआत हुआ है जीवन का। तो जो हम लोगों के अपने हिसाब से योग की जो हम इस पर थोड़ा महत्व देखते हैं कि योग का महत्व क्या है। योग का महत्व है कि जो हमारा जो जीवन है इसमें बहुत सारा तनाव है, जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, जीवन में बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं। इस सब से ऊपर उठकर
जब तक हमारे जीवन में ये सब रहेगा, हम समाधि को प्राप्त, हम अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे ऊपर तनाव रहेगा, चाहे वो भौतिक वस्तुओं का हो, चाहे व्यवहारिक वस्तुओं का हो, चाहे हमारे रिश्ते नाते का हो, जब तक हमारे मन पर तनाव रहेगा, हम समाधि के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो हम बात करते हैं, जो योग है वो जीवन जीने की एक साधना है, जीवन जीने का एक विज्ञान है, जीवन जीने की एक कला है, जिसके माध्यम से हमारा आध्यात्मिक और भौतिक विकास संभव है। आध्यात्मिक की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ से हम आए हैं वहीं पर चला जाना अध्यात्म कहलाना है। बिना राग के, बिना द्वेष के जो हमारे जीवन में 5 बुराइयां हैं, उन सब से ऊपर उठ जाना ही अध्यात्म है। तो छात्रों, योग के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे अध्यात्म को प्राप्त होते हैं। और आप देखते हैं कि एक दिन हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो बुराइयों से मुक्त, देश भावना से मुक्त, ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है और हम लोग मानव कल्याण की बात करने लगते हैं। और जब हम लोग मानव कल्याण, मानव एक समान की बात हम करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस परमात्मा के नज़दीक अपने आप को पाते हैं। उस महामहिम के नज़दीक हम पाते हैं जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है, जहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ है। अब जीवन में जीवन में योग का क्या योगदान है? देखो छात्रों, जो हम आज देख रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, कुछ लोगों ने योग की जो मूल परंपरा है, उस परंपरा से आम जनमानस को थोड़ा सा भटका दिया है। हम आसन को योग समझने लगे हैं, हम प्राणायाम को योग समझने लगे हैं, हम कुछ शुद्धि क्रियाओं को योग समझने लगे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, योग इनसे ऊपर उठकर है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे जीवन का एक एम है। अगर हम यहाँ योग के बारे में तुलनात्मक बात करते हैं, तो हम योग को मान लेते हैं कि योगी होना हमारे जीवन का एम है, कि हमें योगी बनना है। लेकिन एम की प्राप्ति कैसे हो? हमारे कहने मात्र से तो प्राप्ति होगी नहीं। जिन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर उनको अचीव करके हम अपने एम तक पहुंचते हैं, वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर हम योग की भाषा में बात करते हैं तो वो छोटे ऑब्जेक्टिव हैं आसन, प्राणायाम, क्रियाएं। ये हमारे तन को मजबूत और तन के शुद्धि का मतलब हमारे तन में विकारों का निकल जाना शुद्धि कहलाता है। और जब हमारा तन शुद्ध होगा, उसके बाद हम मन की शुद्धि की बात करेंगे, और जब मन शुद्ध होगा फिर हम योग की बात करेंगे। ऐसा मेरा अपना ज्ञान कहता है कि इससे पहले हम लोग योग की बात नहीं कर सकते। वास्तव में आसन जो है वो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, हमारी शरीर को पुष्टिवर्धक बनाने के लिए कुछ क्रियाएं मात्र हैं। हम लोग कैसे बैठें, हम लोग कैसे लेटें, हम लोग कैसे खड़े हों, ये हम आसन के माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि आप लोग देखते हैं जितने भी योगी हुए हैं वो सुख आसन में या पद्मासन में बैठे हम लोगों को मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं कि इस आसन में लंबे समय तक शरीर को हम लोग रख सकते हैं, एक जगह शरीर को बिठा सकते हैं बगैर हलचल के। क्योंकि छात्रों, अगर हमारा तन हमारे कंट्रोल में हो गया, मन कहता है यहाँ जाना है,
मन कहता है ये करना है। अगर हमने मन की बात को दरकिनार करके अपने तन पर काबू कर लिया तो मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। अब होता क्या है, मन ने कहा बर्फी खानी है, हम चल दिए। अगर हम जाएंगे ही नहीं, मन 50 बार कहे, हम अपने रास्ते से नहीं भटक सकते। अंत में मन खुद थक कर बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाएगा तब हम उस परम शक्ति सुपर नेचुरल पावर में विलय होने की जो बात योग करता है, तब हम उस स्थिति को पा सकते हैं। उससे पहले हम उस स्थिति को नहीं पा सकते हैं। तो छात्रों, आप लोग इस बात को अपने जेहन में डाल लें कि योग जो है वो आत्मा से परमात्मा आप कहें, खुदा से इंसान आप कहें, आपके शब्द कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जीव का जहाँ से जन्म हुआ है, जीव का उसी में विलय हो जाना ही योग कहलाता है। अगर हम अपनी खुली आँखों से, अपने स्वच्छ मन से उस परमात्मा, उस परम शक्ति, उस सुपर नेचुरल पावर को समझ पाते हैं, अपने को उसके नज़दीक पाते हैं, वही योग है। यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य भी है। बाकी आपने मुझे सुना, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।